गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपकी हिंदी टीचर अलका। आज इस वीक के दूसरे सेक्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आई होप इसके पहले भी सेशन में जो मैंने आपको पढ़ाया आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, याद किया होगा और मेरा होमवर्क ज़रूर कंप्लीट किया होगा। ठीक, और अच्छी राइटिंग में किया होगा। राइट, ओके। चलो अब आते हैं, आपको तो मैंने बुक का नाम बता ही दिया था पहले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब तक आपने पढ़ा कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा क्या है मैंने ये भी आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखो क्या होती है, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, आज की डेट डालते हैं सबसे पहले 6/5/2020। ठीक है, आज आपका टॉपिक है भाषा के प्रकार। ठीक है, पहली है आपकी मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, आपको पता है हमने यानी कि मानव जाति ने जब शुरुआत की तो मौखिक भाषा को ही अपना आदान प्रदान का जरिया बनाया। ठीक है, और मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप होती है। क्यों? मौखिक भाषा जो है ना वो बहुत इजी होती है, उसको हम बहुत इजीली सीख सकते हैं क्योंकि ये हम लोग के बीच में रहने वाली ही भाषा है जिसको सुनकर हम सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से सीखता है। और आपको एक बात बताएं, आपके विकास में, समाज के विकास में मौखिक भाषा बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले मौखिक भाषा को ही ग्रहण करता है अपनी बात कहने के लिए, बात सुनाने के लिए, बात बताने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के उदाहरण में आ जाएगा फोन, जिस पे हम बात करते हैं और उधर वाला सुनता है, उधर वाला कहता है और हम सुनते हैं। ठीक है ना, भाषण देना, ठीक है, लेक्चर देना जो मैं भी अब आपको दे रही हूँ, ये सारी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिखित भाषा। ठीक है, पहला था मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा देखिए अपने बुक में, लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, इजी है, मौखिक भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई। ठीक है, आपको पता है मौखिक भाषा बहुत इजी है, मैंने बताया आपको, लेकिन लिखित भाषा थोड़ा लोगों को सीखने में दिक्कत होती है। मानव को जब अपने विकास के लिए अपने भावों और विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने की आवश्यकता जब महसूस हुई तब उन्होंने लिखित भाषा को अपनाया, लिखित भाषा का जन्म किया। ठीक है, मानव को भाषा का लिखित रूप सीखने में विशेष प्रयत्न करना पड़ा क्योंकि यह कठिन था।
अपने परिवार में रहकर मौखिक भाषा तो वो बहुत इजीली सीख लेता था, ठीक है, लेकिन जो हम बोलते हैं, जो वो बोलते थे, उसको चिन्हित करना बहुत कठिन था। लेकिन धीरे धीरे विकास क्रम में जब वो आया तो वो लिखित भाषा का भी आदी होता चला गया, ठीक है। बोल कर लिखना ही जिसको हम चिन्हित करते हैं वही लिखित भाषा कहलाती है, ठीक है। जैसे आपकी बुक लिखा हुआ है और लिखा हुआ है तभी मैं पढ़ रही हूँ और तभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। न्यूज़पेपर, सुबह न्यूज़पेपर वाला न्यूज़ देकर जाता है, न्यूज़पेपर देकर जाता है, आपके पापा पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं उसको, ठीक है। पत्र, वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है, ठीक है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मौखिक और लिखित भाषा के जो हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर अपनी किताब में आइए। कभी कभी हम अपनी बात, नीचे येलो कलर का दिया हुआ है, ठीक है, नोट दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी इसको आपको पढ़ा चुकी हूँ बट मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी। कभी कभी हम अपनी बात बिना लिखे बोले इशारों में भी करते हैं, या सांकेतिक भाषा होती है, जैसे रेलवे के गार्ड द्वारा गाड़ी को झंडी दिखाकर रुकने व चलने का इशारा करना। जब मैं आपको बता रही थी कि भाषा क्या होती है, ठीक है, तो मैंने इसका जिक्र किया था आपसे, ठीक है, और बताया भी था कि ये सांकेतिक भाषा कहलाती है, ठीक है। चलिए टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पे आइए। आपका नेक्स्ट है विभिन्न भाषाएं। ठीक है, विभिन्न भाषाएं। भारत में अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बिहार में हिंदी और केरल में मलयालम बोली जाती है, ठीक है। जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है ना, जो बहुत पहले के लोग थे, वो पहले एक साथ रहा करते थे, लेकिन जब अपनी आवश्यकता और विकास को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाने लगे तो भाषा जो उनकी जो पहले की भाषा थी वो धीरे धीरे बदलती गई। कहीं पे ज़्यादा बदलाव आया तो कहीं थोड़ा कम बदलाव आया, ठीक है। इस प्रकार कई नई भाषाओं का जन्म हुआ, ठीक। अभी वही मैंने बताया आपको, जैसे तमिल, असमिया, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, मलयालम, ठीक है। फिर नीचे देखो दिया हुआ है राष्ट्रभाषा। देयर इज राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। और एक होती है राजभाषा, राइट। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं, या हम सिंपल वे में कहें कि सरकार, प्रशासन जिस भाषा का यूज अपने प्रशासनिक कार्यों में सबसे ज्यादा करती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, उसको लिखी भी जाती हैं। कुछ भाषाओं की लिपि एक समान होती है। लिपि मीन्स, अब आप बोलोगे मिस लिपि क्या होती है? सी। प्रत्येक भाषा की मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, या निश्चित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। सिंपल तरीका, भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाती है। कहीं पे भाषा को लिखने के तरीका एक जैसा होता है, कहीं अलग होता है, ओके। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में, ठीक है। अब सपोज दैट जैसे
महान देश है। ठीक है, मैंने इसको लिखा, मैंने जिस तरीके से इसको लिखा आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा लिखने का तरीका ही लिपि है। मैंने जो चिन्ह यूज किया, मैंने जो वर्ड यूज किया, वही आपकी लिपि है। ठीक है, इसको अगर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, उर्दू में लिखी जाए तो अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ऊपर जहाँ पे दिया हिंदी देवनागरी, रोमन देवनागरी, ये सब दिया हुआ है, उसके आगे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं भारतीय हूँ। आई एम एन इंडियन इन इंग्लिश। अहम भारतीय देवनागरी में लिखा हुआ है। बाकी गुरुमुखी और फारसी में क्या लिखा हुआ है ऊपर देखे तो हम पता कर सकते हैं, बट अगर उसको कुछ और सेंटेंस में लिखा होगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये वही पढ़ पाएंगे जो इसको जानते होंगे। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरणों में वाक्य में मैं भारतीय हूँ को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। लिखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का प्रयोग हुआ है और यही वर्ण लिपि कहलाती है, यही चिन्ह लिपि कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको लिपि और विभिन्न भाषाएं समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ठीक है, एक मतलब कुछ है इंटरेस्ट जो आपकी बुक में तो नहीं है, बट मैं चाहूँगी कि आप उसको जानो। लिपि में ही आपको पता है आपकी अरबी और फारसी, हम हिंदी कैसे लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। भारत एक महान देश है, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है अरबी और फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अरबी फारसी की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। समझ में आया? यस, आपको नहीं पता था ना, मैंने बता दिया। और एक चीज और, चीनी भाषा, चीनी भाषा गैस कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। चीनी भाषा ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। अरबी फारसी दाईं से बाईं, उर्दू भी दाईं से बाईं लिखी जाती है। ठीक है, लिपि में लिखी जाती है। और चीनी भाषा ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया, अच्छी चीज़ है, जानना चाहिए। ठीक है ना, अब आते हैं होमवर्क पे। आपका लेसन तो खत्म हो गया, अभी इसके बाद आपका है सी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइजेज हैं, टर्न द पेज, इधर भी है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी मैं आपको। अभी मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, थोड़ा सा होमवर्क है, आप इसको करोगे तो आपकी प्रैक्टिस में जब रहेंगे चीज़ें तो आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहला आपका सहज सुलेख में 2 पेज आपने किया हुआ है, इसके पहले वाली क्लास में दिया था मैंने। ठीक है ना, अब आपको फिर मैं 2 पेज दे रही हूँ। डेट डालिएगा, जिस दिन का ये होमवर्क है उस दिन का डेट जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर होमवर्क लिखिएगा। ठीक, 2 पेज, ओनली 2 पेज। राइटिंग मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखिएगा, लाइन से लाइन टच करके, वर्ड के नीचे वर्ड्स लिखिएगा। ठीक है ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कठिन शब्द। कल मैंने जहाँ नेक्स्ट सेशन में मैंने जहाँ आपको दिया था, ठीक है ना, उसके नेक्स्ट पेज पे आप इसको कंटिन्यू करिएगा या फिर उसके नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, नंबर्स डाल लीजिएगा, 2 to 9 लीव करके आपके नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है आपका मौखिक लिखित। ठीक है, नंबर 2 आपका है लिखित। ठीक, फिर आपका आ जाएगा
भाषाएं राष्ट्रभाषा, हिंदी, बहुत लोगों को हिंदी भी नहीं लिखने आता है, ठीक है। फिर आपका हो गया ध्वनि, ध्वनि आवाज, ठीक है। चिन्ह, और एक है लास्ट में देव नागरी, ठीक है। ये आपका ये आपका आज का, ठीक है। आज मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई, आपको समझाया, ठीक है ना। और एक चीज़ और, अगर आपको मैंने जो फैक्ट बताया, अरबी फारसी बताया, उर्दू कैसे लिखते हैं, चीनी भाषा कैसे लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं, कैसे, तो आप चाहो तो उसको अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, आप दिमाग में रखो, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, बट अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक फेयर कॉपी बना के रखना उस चीज़ के लिए। आपको जो होमवर्क मिला वो आप करिए उसको, आपके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस जितने हैं, ठीक, सब आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। आपको वेबसाइट का नाम तो पता ही होगा, ठीक है ना, www.lfsraptinagar.ac.in, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बच्चों। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। गुड बाय।